स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, यानी कि आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ए दिया हुआ है एक्स एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यहीं लिख देते हैं। देखिए सेट ए को क्या लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर, करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा। ऑड नेचुरल नंबर्स, तो क्या वन ऑड होगा, है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल नहीं होते, है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि ऑड नंबर्स, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई टू, है ना, नॉट डिविजिबल बाई टू, है ना, टू के टेबल में ना आए। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो हमें पता है वन से स्टार्ट होता है, तो वन होगा। टू ऑड नंबर नहीं है, थ्री है, फिर उससे अगला फाइव है, फिर सेवन है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट बनते जाएंगे, है ना। तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स इज, ठीक है, नेक्स्ट है एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कहाँ से, -1/2 से 9/2 तक, है ना। इसको दोबारा से अगर लिखें तो देखिए इसका मतलब क्या है कि x अगर आप डिवाइड करके लिख ले तो ये 4.5 आएगा। ठीक है, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये -0.5 आएगा। ठीक है, तो अब सेट बी लिख सकते हैं। देखिए सेकंड का आंसर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सेट बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीजर्स देखने हैं आपने, -0.5 से अगला इंटीजर कौन सा होगा, उससे अगला इंटीजर होगा जीरो, है ना, जीरो होगा इंटीजर, फिर वन होगा, फिर टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, क्या फाइव होगा, नहीं होगा, है ना। 4.5 से कम इंटीजर, ठीक है, फोर्थ ही होगा। इंटीजर लिखना है अपने, फ्रैक्शनल वैल्यू तो लिखना नहीं है। ठीक है, और फाइव लेंगे तो 4.5 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड सी, सेट सी एक्स इज एन इंटीजर सच दैट, मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसके लिए सेटिस्फाइंग इंटीजर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो थर्ड के बारे में आइडिया लेते हैं कि क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा इंटीजर्स की वैल्यू देखनी है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए एक्स की वैल्यू अगर आप -2 लेंगे तब भी ये 4 के बराबर आ जाएगा। -1 लेंगे, ठीक है, तो x की जगह पे अगर -1 लेंगे, है ना, -1 लेंगे तो देख लेते हैं -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, ये 4 से छोटा तो है ही है, तो -1 भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 0 आ जाएगा, वैसे ही 1 आ जाएगा, वैसे ही 2 भी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। लेकिन अगर आप 3 लेंगे, मान लेते हैं 3 ले लिया, अगर कहीं पे आइडिया आता है कि 3 भी ले सकते हैं, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, ये 4 से या 4 के बराबर तो है नहीं। ठीक है, तो 3 तो आएगा ही नहीं, वैसे ही सिमिलरली -3 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। तो सेट सी को आप ये लिखेंगे -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, ये सेट सी आ गया। ठीक है, थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ पे आते हैं जी, तो फोर्थ है सेट डी इक्वल्स टू एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। ये तो आसान है, आप यही लिख लीजिए कि सेट डी इक्वल्स टू वर्ड जो हमें लोयल दिया हुआ है इसके लेटर्स लिस्ट करने हैं, तो एल ओ वाई ए, और एल दोबारा नहीं लेंगे, है ना। एल दो बार आ गया लेकिन सेट में हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हैं, तो एल दोबारा नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही बन गया इसका सेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ई क्या है, ई एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, तो आपको देखना है कि ऐसे मंथ ऑफ द ईयर लिस्ट करने हैं इसमें जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, तो किस में होता है, देखिए जनवरी में 31 डेज होता है, फरवरी में नहीं होता है ना। ठीक है, तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिक्स्थ में आते हैं। ठीक है, एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीड्स के। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, है ना, कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के प्रीसीड करे, यानी के प्रीसीड करे, यानी कि के से पहले। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि के से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ आना चाहिए, तो के से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स की बात करनी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, ए होगा, ये बिल्कुल ही होगा, है ना। ए नहीं होगा क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट की बात की हुई है और ए वॉवेल्स में आता है, तो ए नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ए नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, बी,
सी, ए बी सी डी, क्या ई होगा? ई नहीं होगा, है ना, ई नहीं होगा क्योंकि ई वोवेल है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, उसके बाद क्या आएगा? एफ, फिर जी, फिर एच, और इसके बाद के आएगा। तो क्या के लेंगे? के नहीं लेंगे, है ना, प्रीसीडिंग के है, जो के से पहले आया उसी की बात करना है। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है 1, 2, 3, 6। देख लेते हैं ये किससे मैच होगा। 1, 2, 3, 6 किससे मैच होगा? x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अगर इसकी बात करें, है ना, इसके बारे में बात करें, x इज अ प्राइम नंबर, हम a के बारे में बात कर रहे हैं कि x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका सेट लिखने की कोशिश करें कि प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने और अपने टेबल में ही आते हैं। ठीक है, और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हमें पता है? 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 डिवाइजर ऑफ 6 के ही हैं। और डिवाइजर क्या है? 6 के डिवाइजर की अगर पहले बात करें, 6 के डिवाइजर की बात करें तो देखो 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 के टेबल में आता है। तो ये तो इसके डिवाइजर्स हैं। इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 और 3 बस। ठीक है, तो इसमें से प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 3 है। ठीक है, तो ये तो हम जब हमने इसको एनालाइज किया तो हमें पता चल गया कि सेकंड किससे मैच होगा? ए से मैच होगा। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें अब, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, बी की बात करते हैं। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हमें पता है कि 1 भी ऑड नंबर नेचुरल नंबर है। 3, 5, 7, 9, मतलब 10 से छोटे, लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? वो है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ से क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि फोर्थ मैच होगा बी के साथ में। ठीक है, और ये तो आसानी से दिखाई दे रहा है कि थर्ड मैच होगा डी के साथ में। ठीक है, तो बच क्या गया? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो ये तो सीधा ही बोला हुआ कि नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट का सी है। ठीक है, तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे मैच करके, तो फर्स्ट का मैचिंग किसके साथ में? फर्स्ट का मैचिंग है सी के साथ में। सेकंड का मैचिंग किसके साथ में? सेकंड का मैचिंग है ए के साथ में। ठीक है, और थर्ड का मैचिंग देखेंगे तो थर्ड का मैचिंग है किसके साथ में? थर्ड का मैचिंग है डी के साथ में। ठीक है, और फोर्थ की मैचिंग देख लेते हैं, तो फोर्थ का मैचिंग है बी के साथ में। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा।